यहाँ चलता हूँ। तो क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? क्या देख रहे हो? यही जो मत्थे पे लाल टीका लगा इसे मिटा दो। तुम कहना क्या चाहते हो? जल्दी से इस पे कलंक का काला टीका लगा लो भैया। पहलिया मैं तुझे जो कहना है साथ साथ बोलो। मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सुनो तो। कि आपकी पत्नी मोहनी आवारा बच्चन औरत अपनी जुबान से लगा दे। अगर ये बात कोई दूसरा कहा होता तो उसकी जुबान काट करके कुत्तों खिला दिया होता। भैया आपको मालूम होने से कि तूफान सिंह हर वक्त घोड़ों को लगाम लगाता है। आपके जाने के बाद घर के हालात बिगड़ गए भैया। भाभी पता नहीं किससे रातों दिन फोन पे बात करती रहती है। एक फोन करता है, दूसरा आता है, दूसरा करता है, तीसरा आता है, तीसरा करता है, चौथा आता है। इतना नहीं भैया, जब मैं मार्केटिंग वगैरह चला जाता हूँ, आने के बाद क्या देखता हूँ, अपने दरवाजे पर 2, 4, 6 लुखे लफंगे लोग बैठे रहते हैं, 4, 6, 10 शराबी बैठे रहते हैं और भाभी है उनके बीच में जाके बात करती है। और जब मैं जाता हूँ देखने के बाद मुझको बुरा लगता है। मैं पूछता हूँ कि भाभी ये क्या कर रही है? जरा सोचो, आपके पति का मान सम्मान गांव से लेकर बॉर्डर तक बना हुआ है, आप अपने पति के मान सम्मान की धज्जियां क्यों पीट रही है? तो आपकी पत्नी कहती है तूफान सिंह अपनी औकात में रह के बात करो और ये मत भूलो कि तुम हमारे पति के रोटी के टुकड़े पले हो। अगर ये बात झूठी निकली तो उस वक्त मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बहन के सुहाग हो। अगर मेरी बात झूठ निकले भैया तो जिस तरह से बॉर्डर पर आतंकवादियों को मौत के घाट उतारते हो, तूफान सिंह सीना चौड़ा करके मिलेगा। दूध का दूध पानी के पानी अभी लगाओगे। बहुत खुश हो, हाथे में मोबिल ले हो। मोबिल? यही मोबिल तुम्हारे मुंह में डाल के ना एक ईंट मारूंगी, यहाँ से फर्रत से भागोगे। मोबाइल बोलते ही से। हाँ छोटू, तुझे पता नहीं ना तेरे भैया रे? ओहो भैया रे। हाँ खुशी की बात सुन, हाँ मैं उनका इंतजार करें और तू जल्दी से वो घर का साफ सफाई कर दे, नहीं आएंगे बहुत डांटेंगे। हाँ मैं जा रहा हूँ, कर दिया। हेलो, हाँ कौन? चुप बच्चों, ना फोन दोबारा कॉल मत करना रे। इतना टाइम हो गया, टाइम और हेलो बेबी,
कौन इस परिवार को बर्बाद करने के लिए परेशान हुआ है? किसकी नजर इस परिवार पर लगी हुई है? भैया आप मेरी बात माने तो घर का मान सम्मान भी बचा। अभी घर का मान सम्मान बचा है। हम कहते कहा जोर जोर बोलो। हम कहते गौतम परिवार में तेरे ही मची बैठ, तेरे ही बाप पड़ी बैठे है, नाथ रिश्तेदार गांव देश वाले जुटो का कहीं क्या गौतम परिवार नहीं जा सके हम?
हम कहा ही है तुम्हारे सभी घरे दुआरे झगड़ा झंझट होत है। हम पूरा परिवार कभू नहीं आए थे। अगर कभू आइए साई संजोग अगर झगड़ा होत बा हम सभी झगड़ा छोड़ाई दे छे। लेकिन रस की मेहरारू मानसेदू में झगड़ा होता आई आई बैठ बैठ सब मजा लेता है। हाँ? भैया आप मेरी बात माने तो घर का मान सम्मान भी बना रहे और भाभी भी यहीं रह जाए। आप मेरी बात माने तो जिस हरामजादे वो प्रिया से बात करती है भाभी, उस सिम छोटा सा सिम होता है ना, उस सिम और मोबाइल दोनों को आप तोड़ लो बाबा। तोड़ने के बाद आप भाभी को वहां लिवा के चले जाइए जहां पर आप ड्यूटी करते हैं। तब न सरवा सिम रहेगा न मोबाइल रहेगा, तो उस हरामजादे वो पिया का फोन कैसे आएगा, तो भाभी कैसे बतलाएगी, धीरे धीरे सुधर जाएगी। इसको दिया पैसा भी लेकर चले जाओ। अरे इससे कहो मैं ले जाओ जो दूर चली जाए। आज हमारी सारी भैंस हो गई है। जहाँ से लगेगी तो माजा पिएगा और भूख लगेगी तो आप पूरी जिम्मेदारी निभा पा रहा हूँ नहीं, कोई कमी हो तो बताना। मुझे नहीं पता क्यों कौन था। तेरा चाहने वाला तो चाहने वाला साली वाला राजू महाराज है। मेहरारू को मारे का मतलब गौ हत्या है। स्वामी जी घर आपका है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस घर में न रहूं, मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। खड़िए क्यों? चाहती क्यों? दूर से बता राजू, मेहरारू को उतना ही दावे जितना नहीं गला। जाने से पहले मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पाँव पड़ती हूँ कि जाने से पहले एक बार मुझसे मेरी बेटी से मिला दीजिए। मैं अपने बेटी से मिलूंगी तो चली जाऊंगी, दोबारा कब आऊंगा। अरे तू कितना अरे तेरी मनोज बचाई भी मैं अपनी बेटी पर नहीं पड़ चुका। चली जा साली वाला पोटी मैं साला गेहूं का वो दाना हो गया हूँ जो दो चक्कियों के पात में पीसा जा रहा हूँ। इधर जाऊं तो खाई, इधर जाऊं तो कुआं। कितना समझाऊं मैं भैया, मध्यस्थता करना मेरा काम नहीं, फिर भी पारिवारिक जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। भैया आप भाभी को घर से बेशक भगा दीजिए, लेकिन जब बेचारी कह रही है तो एक बार इसकी बेटी से तो मुलाकात करा दो भैया। अरे स्कूल का पेशा की परछाई में मैं अपनी बेटी पर नहीं पड़ लूंगा। इससे कहो चली जा मेरी नजर से दूर, वरना इसकी पोटी पोटी क्या देख रही है? क्यों भाभी, आपकी सेवा मैंने करवाया कि नहीं सही से? अगर सेवा में कहीं हो तो बताना। मुझसे मेरी बेटी से नहीं मिलाना चाहता, कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। और जाने से पहले एक बार अपना पैर तो जाओ उसे अभी एक बार छोड़। आज कभी नहीं कुछ क्या साली करके। हिंदुस्तान की नारी, वाह! आज मैंने हिंदुस्तान की नारी की सभ्यता को देखा। पति गुस्से में, पत्नी ने कहा स्वामी जा चली जा रहा हूँ आपका घर छोड़ करके, जाने से पहले एक बार अपना पैर तो छूने दीजिए। पत्नी गई, पतिव्रता धर्म निभाई, पति का पैर छूना चाहा, पति गुस्से में पैर हटा लिया।
पत्नी पति के पैरों के नीचे की मिट्टी उठाकर अपने सर पे लगा लिया। अरे हिंदुस्तान की नारी, ऐसी नारियों की ये तूफान सिंह बहुत कदर कर। 5 दिन की छुट्टियां था, सोचा था घर में सुकून से बीतेगा, लेकिन यहाँ महाभारत नहीं महासंग्राम मचा है। और हाँ, बोलो भैया। कान खोल करके सुन लो। अरे बोलो आज भाई। के बाद इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। असली जिम्मेदारी निभाने का समय आ रहा भाई साहब। 3 दिन की छुट्टी बेकार गई और 2 दिन में मुझे बाडर पहुंचना है। कृपा करके आप मुझे इस स्टेशन से छोड़ दीजिए। आइए। चलिए तैयार भैया। अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं कितना बड़ा कमीना आदमी हूं। 100% कमीना हूं कि नहीं हूं, जरा सुनील वीडियो लैब पे आप कमेंट करके बताना तो। अभी आप लोग क्या देख रहे हैं? आपने अभी तो हमारे कमीनापन का मात्र एक छोटा सा ट्रेलर देखा है। पूरी फिल्म तो अभी हम अब दिखाएंगे। देखा तो भैया एकदम ऐसे चिकनार एकदम चला हुआ था। ऐसा क्यों लग रहा है छोटे? हाँ कहा बातें दूसरा है, ये हमारे नए नए मेहरारू पाए हैं, रोज मलाई रोटी हिंगाई दाल खाता है। राई दाल पे ले आलू बेटी खा ले। सुजा जी आप बोलो। कहिए कैसे आना हुआ? कैसे खाना? ए, भैया चश्मा लगा हुआ है, कैसे आना हुआ? कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? रुपयों की जरूरत भी मल्हार पड़ी, लाओ पैसा तो जल्दी न देरी करो, वरना गार्जियन वाला बोल खुल जाएगा। बात मेरी ये सुनकर विमल तुम्हारे कहने का मतलब क्या डिसूजा? मनी। मनी? तो धमकी दे रहे हो मुझे आप? मेरी बात सुनो, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तेरी धमकी से डरने वाला नहीं मैं, तेरी धमकी से डरने वाला नहीं, फूटी कौड़ी तुझे अब न दूंगा। पैसा तुझको दिया मैं कई बार है, फौजी का इकलौता दामाद मैं। ये बताओ सुजा, हमारी तुम्हारी बात कितने की हुई थी? 15,000 रुपए की। मैंने तुम्हें पूरे 30,000 रुपए दिए। अब किस बात का पैसा लेगा तू? जिंदगी भर लेगा। कभी नहीं दूंगा। क्यों नहीं देगा? मेरी मर्जी है। मेरी मर्जी नहीं चलेगी, मेरी बात सुन रहे? बोल बे। दुश्मनी मुझसे बोलना नहीं छोकर है, दुश्मनी मुझसे बोलना नहीं छोकरे, वरना अंजाम इसका बुरा हो पाएगा। जाने देगा तेरी निसूजा ये भी, राह मुझे अब की और ज्यादा तक तो जैसे नमाज सुन, मौत की परवाह सुनम हम करते नहीं। चांदने के हथेली पर चलते सदा, कीड़ों की धमकियों से डरते। मौत की धमकी किसे दे रहा है तू? अरे तेरे जैसे नामर्द लड़ते होंगे समझाना मौत से, ये भी मरने वाला है ये भी। और रही बात वैसे की, तो जितना देना था उतना दिया, क्या लेगा तू? तू साला डिस्कशन को किधर बोला? हाँ किधर है तू? पैसा नहीं देगा। नहीं दूंगा बे। जिंदगी के सारे मुंह देगा। क्या? क्यों नहीं देगा रे? मेरे
मर्जी नहीं चलेगी। चलेगी। पैसा देगा कि नहीं देगा? नहीं दूंगा नहीं भैया, देगा? नहीं दूंगा। और